Good morning, students. Welcome back to our maths class. So today we are going to discuss our next topic. Okay, look at here. Our next topic is, I think it's what is division of angles. क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? डिवीजन ऑफ एंगल्स है. ठीक है. तो सबसे पहले तो हमने अभी ड्रॉ करना सीखा था ना, एंगल्स को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, है कि नहीं. हम लोगों ने प्रोटेक्टर के थ्रू एंगल्स को ड्रॉ करना सीखा था. ठीक. तो अब हम उस एंगल को कैसे हम डिवाइड कर देंगे, मतलब कैसे उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, बाइसेक्ट करें, मतलब दो पार्ट्स में, या फिर उसको फोर टाइम्स को डिवाइड, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, 3 टाइम में करें. ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में. तो कैसे करते हैं इस चैप्टर में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे. देखो बाइसेक्ट क्या होता है. बाइसेक्ट मतलब आप एक ऐसा आर्क किसी एंगल में ड्रॉ करो, जो वो आर्क जो होगा ना, और फिर उसको हम सेंटर से, जो हमारा वर्टेक्स है उससे हम जब हम मैच कर देते हैं, तो ये क्या करता है ना, इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ठीक है, ये हमारा वर्टेक्स है, वो पता ही है. एंगल में ये क्या होता है, ये ओ जो होता है ये वर्टेक्स होता है, और ये जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, आर्म होते हैं. ठीक. और देखो ये दिख रहा है ना ऐसे, ये जो दिख रहा है इसको आर्क बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं. ठीक है. तो बाइसेक्ट, कैसे हम बाइसेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सपोज देखो क्लास 5th ना, ये ना ऑफ एन एंगल होगा, सॉरी. ठीक है. तो कैसे करते हैं, देखो बहुत इजी होता है, आप कर लोगे. किसी भी लेंथ का आप लो. ठीक है, किसी भी लेंथ की आप एक लाइन ड्रॉ करो. कर लिया. यहाँ तो कोई ना. इसके बाद वही जैसे हम बनाते हैं, क्या करेंगे, ये देखो सेंटर से ऐसे ही, मान लो मैंने बनाया 90 का, मैंने किसका बनाया, 90 डिग्री एंगल मैंने बनाया यहाँ पे. ठीक है, इसको मैंने ऐसे मैच कर लिया. प्रोटेक्टर से हमारा कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है. ठीक, ये हो गया 90 का. अब इसको मुझे बाइसेक्ट करना है, ये बहुत बड़ा हो गया, इसको हम इरेज भी कर सकते हैं, मैंने इरेजर लेके बैठा नहीं है. ठीक है. तो किसी भी रेडियस का, जरूरी नहीं है कि आप इसको मेजर करोगे, किसी भी रेडियस का आप ऐसे एक आर्क बनाओ इस पे. ठीक, किसी भी रेडियस का आप ऐसे इस पे क्या बनाओगे, आर्क बनाओगे. ये वर्टेक्स है ही, जो हमारा वर्टेक्स है ना, इसी से है. सॉरी, क्या होता है ना कभी कभी, देखो ऐसे ही आप आर्क बना लो. ठीक है. देखो ये किसी न किसी पॉइंट पे इसको कट कर रहा है ना. अब इसी आर्क से, ठीक है, आप एक यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करो. ठीक, इस पॉइंट से जहाँ पे ये इस लाइन को कट कर रहा है यहाँ से, और फिर एक आप यहाँ से उतने ही लेंथ का. ठीक है, जितना आपने फर्स्ट टाइम लिया था ना उतने ही लेंथ का ऐसे आपने ड्रॉ कर लिया. अब इसको आप क्या करो, इस वर्टेक्स से मैच कर दो. इस वर्टेक्स से आप ऐसे, एक सेकेंड, ठीक है, मैच हो गया ना. देखो इसका एंगल कितना आता है,
देखो 45 आ रहा है ना, इसका एंगल 45 आ रहा है ना, देखो 40 एंड 50 के बीच में देखो 45 आ रहा है ना ये एंगल। तो 90 का हाफ क्या हो जाएगा, 90 का हाफ करोगे तो 90 को अगर 2 से आप डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा 8, ये आपका आ जाएगा 10, 5, 45 ही आएगा। इसका मतलब 90 का अगर हाफ करोगे तो क्या आएगा 45, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। तो टोटल कितना था हमारा, टोटल था हमारा 90 डिग्री, है ना। तो आप इनको एक पॉइंट भी देते चलोगे ओ ए बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा सी, ठीक है। तो ऐसे हम एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद 4 पार्ट में कैसे करते हैं, तो देखो ये 45 हमारा था। अब हम क्या करेंगे, उसी आर्क से, मेरे पास वो आर्क तो अभी है नहीं, तो हम मेजर कर लेते हैं ना, क्या करना है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मेजर किया मैंने, ठीक। इसी आर्क से अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे भी तो बन रहा है, ये भी बन रहा है ना, तो इसी आर्क से पहले हम यहाँ से इसको ऐसे कट किए। क्या इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो इसी आर्क से हम यहाँ पे एक कट करेंगे, ठीक। वैसे डिस्टेंस वही है ना, नहीं है तभी मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, देखो यहाँ से ये वाली जो आर्क थी वो बिल्कुल सही थी। एक आर्क हमारा ये बनेगा, ठीक है, और फिर एक आर्क हमारा ये बनेगा, तो एक कट ये हो गया, ठीक ठीक। ऐसे कट किए, तो अब इसको मैच कर देंगे हम स्केल से, तो ये एक हो जाएगा। और इतनी लेंथ में आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ऐसे कट कर देंगे, ये हो गया। और फिर इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ पे इसको मैच कर देंगे, तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमें 3 आर्क लगाने पड़ते हैं, देखो वही काम किया यहाँ पे, ठीक। अब हम बात करते हैं ट्राइसेक्शन ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल को ट्राइसेक्ट कैसे करते हैं, मतलब उसको 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, जो आप मान लो अभी तक मैंने जो आर्क बताया था ना, सेम वैसे ही आर्क ये लोगे, ठीक। और उतनी ही डिस्टेंस से आप यहाँ से एक आर्क लगाओगे, तो ये यहाँ पे एक मैच करेगा, और फिर उतने ही इससे डिस्टेंस करोगे तो ये, और फिर इनको क्या करो मैच कर दो, तो 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। अब हमारा जो आता है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, वो क्या है कि हम कैसे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं, या 120 कैसे ड्रॉ करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको 60 कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। किससे, प्रोटेक्टर से तो मैंने बता दिया, प्रोटेक्टर से तो बहुत इजी होता है, लेकिन हम इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल 60 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखो कंपास, और मैं इससे बनाऊंगी स्केल और कंपास के हेल्प से। एक्चुअली क्या है ना, ये सरफेस भी सही नहीं है, देखो लाइन ड्रॉ किया, कोई भी लाइन ड्रॉ किया, ठीक। अब ये देखो यहां से मैंने किसी भी मेजरमेंट का मैंने ये साइज एक 1 पॉइंट से मैंने ऐसे एक आर्क लगाया, सॉरी आपको धुंधला दिखेगा, देखो ऐसे किया, ठीक। अब ये जो जहां पे इस लाइन को कट करा ये आर्क, उतने ही मेजरमेंट में, जितना मेजरमेंट मैंने ये आर्क बनाया उतने ही मेजरमेंट में से मैं यहाँ पे एक आर्क बना दूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक आर्क बना दूंगी, ठीक। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे ना, स्केल रख के जहां पे ये कट रहा है पॉइंट, ये जो पॉइंट कट रहा है इसको हम यहाँ से मैच कर लेंगे। देखो पता है ये कितने का होगा, ये 60 का होगा, 60 एंगल होगा। दिखाऊं मैं तुमको मेजर करके, देखो
एग्जैक्ट 60 है, देखो दिख रहा है, दिख रहा है आपको, देखो ये लाइन देखो 60 है ना। तो बहुत इजी होता है, क्या करते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद एक हम आर्क लेते हैं किसी भी मेजरमेंट का, उसी आर्क से जो लाइन पे ये आर्क कट करे यहाँ से हम एक और कट करते हैं इसी आर्क पे और फिर हम इसको मैच कर देते हैं यहाँ पे कट पॉइंट होता है, तो वो हमारा 60 का बना देता है। ठीक है, अब इसके बाद 90 का कैसे ड्रॉ करते हैं, हाँ 60 का बाइसेक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। तो बाइसेक्ट कैसे कर देंगे, 60 ये है ना तो मेजरमेंट था, इसी एंगल से आप इसी जो आपने मेजरमेंट लिया है इसी से आप एक आर्क यहाँ पे इस पॉइंट से लगाओ। ठीक है, और फिर जो कट हुआ है, ये जो कट हुआ है यहाँ पे इस पॉइंट से एक आर्क ऐसे लगा दो, सॉरी देखो यहाँ पे मैंने इसको लिया एक कट मैंने यहाँ ऐसे लगा दिया। ठीक, इसको जब मैच कर दोगे ना तो ये 30 का बना देगा, क्योंकि 60 का हाफ क्या होता है 30 होता है, तो कितने का होगा ये 30 का होगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये डिस्टेंस हो गया हो, ठीक नहीं सही है, तो ये इतना हाफ, ये जो इतना डिस्टेंस है ना ये कितने का होगा 30 का होगा। ठीक है, ये भी 30 का होगा, तो 30 भी बनाना आपने सीख लिया। अब 120 कैसे बनाते हैं, देखो सारे एंगल्स में बता दे रही हूँ 120। ठीक, 120 बहुत इजी होता है, सेम ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, और जो भी आप जितना भी आप आर्क लेना चाहते हो आप ले लो। मैंने कुछ जितने भी मेजरमेंट का आप एक आर्क बनाना चाहते हो, जैसे आपने उसमें बनाया था ना क्या बोलते हैं 60 में, सेम वैसे मैंने एक और आर्क ले लिया ऐसे ही इस पे। ठीक, ठीक है, तो ये आर्क हो गया हमारा, ये हमारा आर्क हो गया। ठीक, अब इसमें हम क्या 120 बनाना है हमें ना, उसी जो मेजरमेंट हम जिस मेजरमेंट से हमने ये आर्क बनाया था ना सेम इसी मेजरमेंट से हम यहाँ पे ऐसे एक कट करेंगे, तो इससे क्या बनता है हमारा, ये हमारा 60 बन गया एंगल। और फिर जो यहाँ पे इस आर्क को जहाँ पे ये 60 वाला है ये आर्क कट कर रहा है, ये दोनों जहाँ पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट से फिर हम एक और आर्क ऐसे बनाएंगे। ठीक, अब इसको जब आप मैच कर दोगे ना तो ये पता है ये क्या बनेगा, ये हमारा बनाएगा 120 डिग्री एंगल। क्या बनाएगा, ये बनाएगा 120 डिग्री एंगल। देखो इसको मैंने ऐसे मैच कर दिया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ठीक, अब इसको मैंने मेजर किया, देखो 120 है ना, दिख रहा है, देखो 120 है ना। तो ऐसे ही आपको ये 120 बनाना है। क्या करेंगे, किसी भी मेजरमेंट का हम एक पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे, सॉरी वो लाइन नहीं होता है रे होता है। ठीक है, एक रे ड्रॉ करेंगे, उसकी एक जो हमारा एक पॉइंट है वहां पे हम क्या करेंगे एक आर्क लेंगे, किसी भी मेजरमेंट का आर्क लेंगे। ठीक, उसी मेजरमेंट के आर्क से फिर हम उस आर्क पे 2 पॉइंट बनाएंगे ऐसे। ठीक है, और फिर दूसरे सेकेंड वाले को हम मैच कर देंगे तो वो हमारा 120 डिग्री एंगल शो करेगा। देखो ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसको शो करने में। ठीक है, तो आप लोग जरा इसको समझिएगा। अब हम सीखेंगे कि हम कैसे, अभी तक उन्होंने जो 90 डिग्री एंगल सीखा था बाइसेक्ट करना, वो तो मैंने 90 डिग्री को किससे बनाया था, मैंने बनाया था उसको प्रोटेक्टर की हेल्प से। ठीक, अब मैं 90 डिग्री बनाऊंगी, वो रहेगा हमारा किससे, वो हमारा रहेगा कंपास की हेल्प से। किससे बनेगा, कंपास से। देखो कैसे बनेगा, ये हमारा हो गया ओ है। ठीक है, ऐसे आप सब में नेम दोगे, ये रे है। ठीक, उसके बाद यहां से हम मेजरमेंट लेंगे, कोई भी मेजरमेंट आप ले लो। पेंसिल बड़ी है ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। देखो
ये कोई मेजरमेंट हमारा हो गया, हो गया। अब उसी मेजरमेंट से जहां पे वो आर्क इस लाइन को कट कर रहा है, उसी पॉइंट से हम एक आर्क देंगे। तो ये हमारा क्या बनाता है, ये इतना क्या हो, ये 60 होता है, ठीक है। अब उतनी मेजरमेंट से हम एक और आर्क देंगे, तो ये हमारा क्या होता है, 120 होता है। अब देखो इसी पॉइंट से आप क्या करो, एक आर्क ऐसे बनाओ, ठीक। और फिर जो दूसरा वाला 120 वाला जो हमारा आर्क बना था, तो जहां पे ये इस दोनों मिल रहे हैं, वहां से भी उसी मेजरमेंट से आप एक और आर्क बनाओ ऐसे, जो एक दूसरे को कट करें। कट कर रहे हैं ना। अब इनको आप क्या करो, मैच कर दो। इनको आपका क्या करिए, बिल्कुल मैच कर दीजिए। ठीक है, मैच करने के बाद देखिए, दिख रहा है, देखो ये 90 है ना। थोड़ा सा मेरे से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ये जहाँ पे मिल रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा दूर उससे लाइन ड्रॉ कर दिया है, इसलिए हल्का सा इसमें आ रहा है प्रॉब्लम, ठीक। हल्का सा देखो वही प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो जब आप बनाओगे ना, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से करिएगा, ठीक। क्योंकि मुझे बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इसको करिएगा, देखो यहाँ यहाँ ये जो लाइन मैच करेगी, वो लाइन यहाँ से मैच करेगी, और ये हल्का सा वो हो गया है, ठीक है। तो इसको बनाइएगा। अब देखो इसका हाफ करते कैसे हैं, 45। तो हाफ के लिए मैंने बता दिया था, सेम देखो ये सपोज ये इतना मेजरमेंट लिया मैंने, ठीक है। एक कट ऐसे करते हैं, और फिर जहां पे ये 90 मैच कर रहा था, हम वहां से कैसे कट कर देते हैं, इसको मैच कर देंगे। जब इसको मैच करेंगे, देखो फिर प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। इतनी सारी लाइन नहीं होनी चाहिए, गलत बन रहा है थोड़ा, क्योंकि ये लाइनें आपको इतना सारा इंडिकेट नहीं करना चाहिए। तो इन सारे मिस्टेक्स का आप ध्यान दीजिएगा। देखो देखो बिल्कुल 45 पे गया, दिख रहा है, देखो, ठीक है ना। 40 एंड 50 के बीच में ये जो लंबी सी लाइन होगी, ये क्या होगी, 45 होगा। तो हाफ हो गया ना। तो ऐसे ही हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एंगल्स को, ठीक है। अब उसी बेसिस पे आपको ये एक्सरसाइज करना है। तो एक्सरसाइज 13.3 इसको आप कैसे करोगे, देखो इसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट आपको बनाना है 135। तो 135 कैसे बन सकता है, 90 में अगर हम 45 ऐड कर दें तो हमारा 135 हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे हम, पहले हम 90, देखो ऐसे मैं बता दे रही हूँ, सिर्फ एक रफली स्केच। 90 आप ऐसे बना लोगे आर्क के साथ, ठीक है। और फिर इधर भी आप क्या करोगे, ये पूरा जो हमारा होगा, इसे देखो आपने कॉपी भी बता दें, देखो स्टार्ट करते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं, रुक जाओ। एक्सरसाइज 18.3 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या है, आपको क्या बनाना है, ये आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया था, 90 डिग्री था ये, ठीक है। आपको 135 बनाना है, क्या है, 135 डिग्री है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको, अब देखो एंगल्स जो बनाओगे ना, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। आप किसी भी मेजरमेंट का एक एंगल लीजिए, एक लाइन रे बनाइए, ओ एंड ए, ठीक है। सेम वही किसी भी मेजरमेंट का आप आर्क लीजिए, यार यही प्रॉब्लम आ रही है मुझे, मैं आर्क बनाने जा रही हूँ,
कुछ और हो जा रहा है। ठीक है, देखो ये हो गया ना। अब आप पहले क्या करोगे, 3 कट करोगे। 60 तक तो आपने किया था ना। देखो 3 कट करोगे आप। फर्स्ट कट हमारा ये हो गया, तो मैं पागल हो जाऊंगी। ठीक है, सेकेंड कट आपका ये हो गया, एंड थर्ड ये हो गया। तो देखो ये आपका 60 है, ये आपका 120 और ये आपका 180 है ना। तो यहां से तो हम 90 बना लिए। ऐसे करके हम लोगों ने क्या किया, 90 ड्रॉ कर लिया। ठीक, अच्छा ये बताओ 180 का हाफ 90 होता है या नहीं होता है? 180 देखो ये बिल्कुल सही है, 180 का हाफ 90 होता है ना। तो बस हम यहां से क्या करेंगे ना, यहां तक की डिस्टेंस लेंगे। ठीक, और फिर ऐसे ही एक आर्क बना लेंगे। अब इसको जब मैच करोगे तो ये हमारा 135 इंडिकेट करेगा, ये हमारा 135 इंडिकेट करेगा। तो आपको माइंड लगाना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी हेल्प से हम बना सकते हैं अपने एंगल्स को। ठीक है, देखो बिल्कुल करेक्ट आया। देखो 30 एंड 40, 140 के बीच में, 130 एंड 140 के बीच में। देखो 90 भी बिल्कुल करेक्ट है और वैसे ही 135 भी बिल्कुल करेक्ट है ना। देखो यहाँ पे इस लाइन के साथ है, 30 एंड 40 के बीच में ये है। ठीक, तो इस बेसिस पे आपको करना है इसको। तो ऐसे ही आपको इन सारे एंगल्स को ऐड करना होगा। देखो इसको बनाइएगा, आप क्या बनाएंगे इसका, 120 प्लस 30, तो ये बन जाएगा 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री बना लेंगे। 60 का हाफ कर दीजिएगा, मतलब जैसे आप लोगों ने इसको किया, ये किया ना, इस लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 120 है, 60, बस इन्हीं का हाफ कर दीजिएगा। यहां से मैंने कहां से कहां तक लिया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लिया, लेकिन जब 130 बनाना होगा ना तो इन दोनों का हाफ कर दीजिएगा, इन दोनों का हाफ ऐसे करके एक कट कर दीजिएगा यहाँ पे और एक ऐसे। ठीक, तो 60 30, हाँ नहीं कितना है ये 150 है ना, हाँ तो 150 आ जाएगा। ठीक है, 22.5 का इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, क्या सा एंगल बनाना है, 22.5 बनाना है। इसका मतलब है आपको एंगल क्या बनाना है, 112.5 डिग्री एंगल। ठीक है, ऐसे बनाना है। तो आप क्या करोगे, 45 बनाओगे, ऐसे मैंने 45 बनाया, इसका अब इसका हाफ कर दोगे आप तो 22.5 आ जाएगा। 22.5 मतलब 22.5, इन दोनों का हाफ कर दोगे। जैसे मैंने 90 का हाफ किया तो 45 मिला ना, तो वैसे ही इतना डिस्टेंस लेकर आप ऐसे कट कर दोगे तो 22.5 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बनाना है 112.5, तो इसका जो होता है ना, इसका कंप्लीट पहले एंगल आप बनाओगे 225 डिग्री। ठीक, और फिर उसका हाफ आप कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा, बना लोगे। नहीं बनेगा तो फिर मैं तो हूँ ही बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें कि ड्रॉ एन एंगल 90 डिग्री यूजिंग अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 बाय डिवाइडिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री। बिल्कुल जैसे मैंने फर्स्ट में ही बताया था। देखो ये 90 मैंने बनाया था और फिर इसको हाफ कर दिया तो ये 45 हो गया ना। तो यही क्वेश्चन ही आपसे आस्क किया। ठीक है, कि प्रोटेक्टर से आप 90 बनाओ, उसको उसका हाफ कर दो तो 45 हमें मिल जाएगा कंपास की हेल्प से। 6 क्या कह रहा है कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री यूजिंग अ प्रोटेक्टर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 बाय डिवाइडिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री। आपको एक 90 डिग्री एंगल बनाना है प्रोटेक्टर से और आपको क्या बनाना है, 30 बनाना है। तो 30 कैसे बन सकता है बताओ, 30 मतलब 3, इसको बाइसेक्ट करेंगे तो बिल्कुल जैसे ये वाला मैंने बताया था ना 3 टाइम। तो देखो ये 90 है ना, तो ये जो लाइन जा रही है ये 30 का जाएगा। कैसे बना था ये, कि हम एक आर्क ले लेंगे इतने साइज का, इतने मेजरमेंट का। ठीक है, ये मेजरमेंट हो गया और फिर सी से हम एक आर्क यहाँ पे देंगे और फिर डी से हम एक आर्क यहाँ पे देंगे। तो जो डी वाला आर्क रहेगा ना वही हमारा 30 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है,
तो उसको ऐसे बना लीजिएगा, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। उसके बाद आपको क्या बनाना है कि यूज प्रोटेक्टर टू ड्रॉ ऑफ एंगल 60 एंड बाय डिवाइडिंग इट इनटू 4 पार्ट ड्रॉ एन एंगल ऑफ 15। आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, प्रोटेक्टर से बना लेंगे और उसको डिवाइड करना है 4 पार्ट में। 4 पार्ट का मैंने ये बताया था, ठीक है। तो जो ये वाला एंगल आएगा ना, वही हमारा क्या आएगा, 15 डिग्री का आएगा। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको कर लीजिएगा। तो पहले इतना करिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर हम बात करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।